देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। मेरी बात सुनिए, शायद आपसे पहले मेरा तो खैर पहला शो है आपके साथ, लेकिन आपके चैनल पे मैं ये बात एक हफ्ता पहले कर चुका हूं कि ये आपकी पॉलिसीज हैं कि वहां के लोग गन उठा के आपकी फोर्सेस के खिलाफ लड़ रहे हैं। पाकिस्तान की क्या मजाल है कि मतलब जनवरी में आप कह रहे कि आपने 22 लोगों को शहीद किया। आपको ये मालूम है फखर यूसुफजई कि हम लोगों की जड़ें तकसीम नहीं हो सकती एक लाइन खींच देने से। आज भी हमारी जड़ों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गुत्थम गुत्था है। हम तो उसका नाजायज फायदा नहीं उठाते, आपके यहां लोगों को नहीं भड़काते, लेकिन आप हर जायज नाजायज चीज में आपको टांग अड़ाने की आदत है। वही आप आज भी कर रहे हैं। नहीं, चलिए मैं आपके पास आऊंगा। बंसल साहब काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उनके पास माफी के साथ में पहुंचता हूं। बंसल साहब, आपने अभी तक नजरिए सुन लिए। अब मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो एक प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश की जा रही है, एंटी इंडिया नैरेटिव पर पाकिस्तान को थ्राइव कराने की कोशिश जो की जा रही है, क्योंकि इससे उनकी जेबें भरती हैं। इससे हमने देखा कि वहां के एक साधारण फौज के ऑफिसर के पास BMW का लेटेस्ट मॉडल था। क्या इस वजह से ये सेंटीमेंट वहां ये बेचते रहेंगे और इसके खरीदार भी उनको वहां मिलते रहेंगे? हाँ, डेफिनेटली दिनेश जी, बात यह है कि जो पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है, पाकिस्तान की जो राजनीति है, वो राजनीति का मूल केंद्र ही यही है कि भारत के खिलाफ जहर उगलते रहो, कश्मीर का राग अलापते रहो, कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन करने का एक दुष्प्रयास करते रहो, वहाँ पर जो है ज़बरदस्ती अपने जो जिहादी तत्वों को वहाँ भेजते रहो, कोरोना फैलाने के षड्यंत्र रचते रहो और अपनी रोटियाँ सेकते रहो। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो पाकिस्तान का भला इसमें नहीं है। देखिए, पाकिस्तान वो देश है जो कि एक तरह से भारत का ही बच्चा है, भारत का ही पुत्र है। वो ठीक है कि कपूत हो गया, अलग बात है, लेकिन हम अभी भी कहते हैं कि पाकिस्तान का भला होना चाहिए, पाकिस्तान के नागरिकों का भला होना चाहिए। वहाँ जो हिंदुओं की आबादी जो 23% थी कभी, आज वो 1.5% रह गई। क्यों? क्या वो पाकिस्तान के नागरिक नहीं है क्या? अभी 3 दिन पहले ही जिस तरह से सिंध प्रांत में उस बहन के साथ हुआ, क्या कोई पाकिस्तानी थोड़ा सा भी कोई जो जिसके पास मानवाधिकारों की समझ है, क्या उस बात को कंडेम नहीं करेगा? लेकिन नहीं, पाकिस्तान में मानवाधिकारों का जिस तरह से हनन हो रहा है, जिस तरह से उसी के अल्पसंख्यकों के साथ में एक अमानवीय और जो पशुतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, कम से कम उनके राजनीतिज्ञों को, उनके शासनाध्यक्षों को इस बारे में चिंता करनी चाहिए। अपने नागरिकों को तो संभाल नहीं पा रहे, लेकिन उनके जो उग्रवादी हैं, वहां के जो उग्रवादी, उनको सेटिस्फाई करने के लिए बार बार कश्मीर का राग लापते हो, बार बार आप कहते हो कि भारत में ऐसा होता है, भारत में इस्लामोफोबिया है। अरे भाई, ये मुझे बताइए, भारत के अंदर भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर बहुसंख्यक समुदाय तथाकथित अल्पसंख्यक समुदाय के प्रताड़ना का शिकार है, लेकिन हम किसी को नहीं कहते। ये हमारा अंदरूनी मामला है, हम निपटेंगे। लेकिन इसको जबरदस्ती इस्लामोफोबिया का नाम देना और आप कश्मीर राग अलापते रहो, ये उनको पता है कि धारा 370 खत्म हो चुकी है। और हमारा ये डिक्लेरेशन है कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड JNK है उसको भी हम वापस लेंगे, और ये जल्दी लेने वाले हैं। उसकी प्रोसेस शुरू हो चुकी है। मुझे लगता है भलाई इसी में है पाकिस्तान की कि वो जल्दी से जल्दी उसको सरेंडर कर दे, चैन के साथ रहे, अपने अवाम की सुरक्षा करे, अपने अवाम की प्रोग्रेस की तरफ ध्यान दे। कम से कम भारत से कुछ सीखे तो ये सीखे ना कि भारत ने प्रगति कहां से कहां तक की है। आखिरकार भारत में इस्लाम के 72 फिरके रहते हैं और भारत में दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है। इसके बावजूद भी कहीं कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, सब लोग शांति से रहते हैं। लेकिन ये जो लोग हैं जो अनावश्यक रूप से आतंकवाद की भट्टी में लोगों को झोंकना चाहते हैं, GD बख्शी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। बंसल साहब, GD बख्शी साहब, आपका बहुत स्वागत है। आपका काफी देर से मैं इंतजार कर रहा था, क्योंकि चौधरी इफ्तिखार साहब अभी जुड़े हुए हैं हमारे साथ पाकिस्तान से, और वो ये कह रहे हैं कि आपको वहां कबूतर मिल गया तो ईद के दिन इतनी हाय तौबा मचाने की आपको क्या जरूरत थी? हमने ये कबूतर भेजा होगा, और इसमें कबूतर में आपको इतनी सारी साजिशें क्यों दिखाई दे रही हैं? और आपसे सवाल पूछने के पहले मैं ये बता दूं कि 24 मई को कठुआ में ये कबूतर पकड़ा गया। इसके पहले 22 मई को गुरदासपुर में एक कबूतर पकड़ा गया। 14 मार्च को इसी तरह का एक कबूतर उसी तरह के छल्ले और रंग के साथ बीकानेर में, और 18 सितंबर 2019 को श्रीगंगानगर में पकड़ा गया था। क्या ये अमन के फाख्ते उड़ा रहे हैं वहां से, जिनको हम यहां पे जासूसी कबूतर कह रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान डेस्परेट है कि जो भी वो कम्युनिकेशन के आले इस्तेमाल कर रहा है, जैसे रेडियो है,
अपने छोटे रेडियोज हैं, और उसके बाद आपके वायरलेस सेट्स, आपके जो सैटेलाइट फोन्स, आपके ये फोन सब भारत के पास इंटरसेप्शन की कैपेबिलिटी है। जो कुछ भी ये सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, हमको मालूम है, और इसीलिए इनको अच्छी तरह से खासी मार पड़ रही है। इसीलिए जो टेररिज्म का इनका प्रोजेक्ट है वो फॉल्टर हो रहा है जम्मू कश्मीर में, पंजाब में और इलाकों में। अब ये जो है, ये बोलते हैं बैक टू द स्टोन एज। अगर हाईटेक मामलों में आप मार खा रहे हैं, आप पिट रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो जो पहले पुराने बाबा आदम के जमाने के तरीके हैं उनको इस्तेमाल करो। उसमें वन तरीका मैसेजेस भेजने और रिसीव करने का कैरियर पिजन्स के जरिए है। बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इसको नहीं, ये बाबा आदम के जमाने का नहीं, ये बड़ा चतुराई वाला है जीडी बख्शी साहब, क्योंकि इनके ड्रोन पकड़ लिए जाते थे। इनके ड्रोन 28 जनवरी को जम्मू में इन्होंने एक ड्रोन भेजा, 19 मार्च को इन्होंने एक अपना ड्रोन भेजा, नवंबर 2019 को एक ड्रोन इनका पकड़ा गया, ये पंजाब में पकड़ा गया था, और 8 अक्टूबर 2019 को एक और ड्रोन, क्योंकि ड्रोन पकड़े गए, मार गिराए गए। और कबूतर पर कौन शक करता है वैसे? तो ये असल में बाबा आदम का नहीं है, तो मेरे को लगता है कि ये इस बात का फायदा उठा रहे हैं कि परिंदों पर शक कौन करेगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।